क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए हार्डली एक महीना बचा है। इस एक महीने का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए आज का रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी प्रिपरेशन किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, आज का रोड मैप आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकाता में आप सबका स्वागत करता हूं। 5 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक आपके पढ़ाई करने का सही फॉर्मेट क्या रहना चाहिए वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस टाइम में आपको क्या चीजें किस प्रकार से पढ़नी है, कितने टाइम के लिए पढ़नी है, सारे के सारे चीजें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, मिस मत करना उसे। सबसे पहले तो आपको बोर्ड्स का टाइम टेबल है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और थोड़ा कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इस मराठी 4th मार्च को रहेगा, इंग्लिश 7th मार्च को, हिंदी 9th मार्च को, अलजेब्रा विच इज मैथमेटिक्स पार्ट 1 वो 13th मार्च को है, ज्योमेट्री विच इज मैथमेटिक्स पार्ट 2 15th को है, साइंस 1 18th को है, साइंस 2 20th को है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस 22nd को है, ज्योग्राफी 26th को रहने वाला है। अब हर एक पेपर के दिन में कुछ गैप से कुछ छुट्टियां हैं, उन डेट्स को नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे मराठी इस लैंग्वेज की प्रिपरेशन की। तो मराठी की प्रिपरेशन कब हमें शुरुआत करनी चाहिए वो अभी मैं बताता हूं। तो देखो, मराठी का पेपर इज ऑन 4th ऑफ द मार्च, तो उसके पहले के जो 4 दिन है, ये 4 दिन इज मोर देन इनफ फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर मराठी। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। 29th 1st मार्च 2nd मार्च 3rd मार्च को हम लोग जो है मराठी का प्रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो 29 फेब को हम लोग ग्रामर जो है मराठी का पूरा परफेक्ट कर डालेंगे, निपटा देंगे। उसके बाद 1st मार्च को हम लोग राइटिंग स्किल को निपटाएंगे, 2nd मार्च को टेक्सुअल नॉन टेक्सुअल पैसेजेस को निपटाएंगे, एंड 3rd मार्च को हम लोग रिवाइज करेंगे। हमारा 3rd मार्च को रिवीजन रहने वाला है, जिसमें हमने जो भी इन 3 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करते समय कुछ चीजें हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, जैसे कि एक सैंपल पेपर उठाएंगे, रैंडमली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं वो कौन से कैटेगरी से है, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं वो कौन से कैटेगरी से है। तो उस कैटेगरी में थोड़ा सा और हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। सेकंड हमारा प्रिपरेशन रहने वाला है हिंदी का। कब प्रिपेयर करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। 25th फेब, 26th फेब, 27th फेब एंड 28th फेब। अगेन 4 दिन इज मोर देन इनफ फॉर हिंदी का प्रिपरेशन ऑल्सो। सिमिलर वे में प्रिपरेशन रहने वाला है। 25th को ग्रामर निपटाएंगे, 26th को राइटिंग स्किल निपटाएंगे, 27th को टेक्सुअल नॉन टेक्सुअल, 28th को रिवीजन। अब राइटिंग स्किल की जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो यहाँ पे फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंग्लिश का हो, वो हिंदी का हो या वो इंग्लिश का हो, फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स दोनों को सॉल्व करके देखिएगा परफेक्ट होने तक। उसके बाद हम लोग रिवीजन की बात करें तो सिमिलर वे रिवीजन थोड़ा पढ़ के हो जाएगा और थोड़ा प्रैक्टिस करके हो जाएगा। कैसे प्रैक्टिस करना है, वही सैंपल पेपर उठाओ, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं आ रहे हैं वो कौन से कैटेगरी में से, उस कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करें तो इंग्लिश का प्रिपरेशन विच इज द 3rd लैंग्वेज। अब इंग्लिश के प्रिपरेशन में भी 4 ही दिन हम लोग दे रहे हैं, बट ये 4 दिन को हमने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया है अभी मैं आपको बताता हूं। 23rd एंड 24th फेब को हम लोग इंग्लिश का प्रिपरेशन करेंगे, एंड 4th एंड 5th मार्च को हम लोग इंग्लिश का प्रिपरेशन करेंगे। कैलेंडर में मार्क जरूर करके लेना। 23rd एंड 24th को 2 दिन, उसके बाद 4th एंड 5th को 2 दिन। 4 दिन का प्रिपरेशन है, इसमें रिवीजन मैंने इंक्लूड नहीं किया, रिवीजन आगे आपका आने वाला है। 4 दिन के प्रिपरेशन में पहले 2 दिन हम लोग इजी वंस को निपटेंगे, उसके बाद 4th एंड 5th को थोड़े से डिफिकल्ट वंस को निपटेंगे। अब इजी और डिफिकल्ट क्या रहने वाले वो अभी मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश को प्रिपेयर करते समय ऐसे चीजें जो ज्यादा देर तक आपको याद रह सकती है, जैसे आपके ग्रामर हो गए, राइटिंग स्किल हो गया, उनको हम लोग 23rd एंड 25th को प्रिपेयर करेंगे। और ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ने की जरूरत होती है, या फिर उसको फ्रेश पढ़ के आपको पेपर में जाना होता है, जैसे समरी राइटिंग हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, टेक्सुअल नॉन टेक्सुअल के क्वेश्चंस हो गए। तो वो सारी चीजें आप 4th एंड 5th को प्रिपेयर करोगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगली प्रिपरेशन विल बी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन। और उससे पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, 5th फरवरी से लेकर 25th मार्च तक जितने भी दिन मैं आपको कह रहा हूं ना कि इस दिन आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन आपको रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है, हर एक दिन हम लोग 12 घंटे पढ़ेंगे। कैसे? सुबह 8 से 12, दोपहर को 1 से 5 और शाम को 6 से 10, ऐसे 4 घंटे के 3 स्लॉट्स में 12 घंटे दिन का हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बढ़ते हैं ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए, तो अगेन आपके पास 4 दिन मिल रहे हैं ज्योग्राफी के पेपर के पहले, ठीक है, 2022, 23rd, 24th एंड 25th ऑफ मार्च, जिसमें से 3 दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर हार्डकोर प्रिपरेशन के लिए, और 1 दिन आपका रिवीजन होने वाला है, जो कि किस प्रकार का रिवीजन होगा वो आगे आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद अलजेब्रा की प्रिपरेशन की बात करें तो यहां पर भी आपको 4 दिन मिल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 3.5 दिन मिल रहा है, क्योंकि 9th को आपका पेपर है। 9th को पेपर के बाद आधा दिन आपको मिलेगा
10th का पूरा दिन, 11 का पूरा दिन है, 12th का पूरा दिन। अगेन 12th का पूरा दिन विल बी रिवीजन के अंडर, ठीक है। तो 10th 11th और 9th का आधा दिन आप प्रिपरेशन में आपका इन्वेस्ट कर सकते हो। आई नो इतने दिन काफ़ी नहीं है, तो अभी जितने दिन आपके पास बीच में मिलते हैं, अवेलेबल होता है, उतने दिन में भी आप अलजेब्रा की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट ये 2.5 दिन विल बी हार्ड कोर प्रिपरेशन ऑफ अलजेब्रा। क्या करेंगे इस हार्ड कोर प्रिपरेशन में, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 5th फरवरी से लेके 22 फरवरी तक 18 दिन जो आपके पास बचते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम रहने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको टोटली 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने हैं। दैट इज ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। अगर रफली कैलकुलेट किया जाए कितने दिन है हमारे पास, 18 डेज डिवाइडेड बाय 4 भी करोगे तो एवरेज अगर फिर अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो 4 दिन आपको मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। 4 डेज आपको मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब 4 डेज में आप क्या प्रिपेयर करोगे वो आप पे भी डिपेंड करता है, मेरे पे भी डिपेंड करता है। मेरे पे क्या डिपेंड करता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस वे में प्रिपेयर करना, आगे मैं बताऊंगा। आप पे ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहां पर है, कितना प्रिपेयर करना आपका बाकी है। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि ये 4 दिनों में मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं आपको गाइड तो जरूर करूंगा, बट दैट कॉल्स इज योर्स। आगे बात करेंगे हम लोग रिवीजन शेड्यूल की, जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब इस रिवीजन शेड्यूल में सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ डेट्स दिख रहे हैं। ये कौन से डेट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके पेपर एग्जाम जो जिस दिन रहने वाला है उसके एग्जैक्टली पहले वाले दिन ये डेट्स है, ठीक है। और उनका रिवीजन कुछ इस प्रकार से होने वाला है, जहां पे हम लोग रिवीजन में 3 स्लॉट्स में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सुबह के 8 से 12 में पहला रिवीजन रहेगा, जिसमें अगेन जितना सिलेबस हमने पढ़ा है परफेक्टली उसको एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद दोपहर के टाइम में हम लोग एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें अंदाजा आएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, हम किस तरह से आंसर लिख रहे हैं। जहां पर भी आप कम पढ़ रहे हो या फिर जहां पर भी आप थोड़े से नीचे हो या फिर वीक हो, उस पर ज्यादा फोकस करने के लिए शाम का रिवीजन का टाइम 5 to 10 आपके पास मिलने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन टिप्स। प्रिपरेशन कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, ये 5th फरवरी से लेकर 25 मार्च तक। सबसे पहले लैंग्वेजेस की बात करूं तो यू हैव टू फोकस ऑन मोस्ट लाइकली 21। जो नवनीत का मोस्ट लाइकली 21 का क्वेश्चन बैंक आता है, वो क्वेश्चन सेट पे ही आपको फोकस करना है। उनमें जितने भी क्वेश्चंस दिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा थरोली। ग्रामर हो, जितने क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस कीजिएगा। राइटिंग स्किल हो, सॉल्व्ड एग्जांपल को प्रैक्टिस कीजिएगा, अनसॉल्व्ड को प्रैक्टिस कीजिएगा। हर टॉपिक के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप परफेक्ट बन सको। दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स की बात करें तो टॉपिक वाइज सबसे पहले टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे फोकस करना है, उसके बाद वही टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। जिस स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए कम टाइम है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, जिसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है प्रिपरेशन के लिए, वो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा, उसके बाद वो पीवाईक्यूज पे भी फोकस करने वाला है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें दैट इज साइंस, तो साइंस में आपको टॉपिक वाइज रीडिंग एंड राइटिंग का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, समझना है। अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है या फिर लेंदी लग रहा है, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका आंसर भी फॉर्म करके देखिएगा। पढ़ना लिखना, इसी कॉम्बिनेशन में आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है। अगला सब्जेक्ट सोशल स्टडीज की बात करें, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आने वाला है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जो टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, उन टॉपिक के बेस पे जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, उन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करना है, फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करना है, रिप्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करना है। रटने पे फोकस मत करना, क्योंकि रटने से कुछ होने नहीं वाला है। आंसर को किस तरह से फॉर्म करे, इस पे फोकस करना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के पूरे मार्क्स है सोशल स्टडीज में। अदर देन दिस, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। उनका वेटेज सोशल स्टडीज में बहुत ज्यादा है आपके लिए, क्लास 10 के एसएससी बोर्ड के लिए। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये लास्ट रोड मैप इफेक्टिव लग रहा है ना, अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।